1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे श्री रविदास। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। रविदासिया धर्म की स्थापना कब हुई थी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीजें हैं जिसको बताना जरूरी है। दरअसल सर्वप्रथम ऐसी योजना बनी कि यहाँ पर जो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जन्मस्थली है, वहाँ पे एक स्वर्ण पालकी भेंट करने की योजना बनी, जो कि आप सामने देख रहे हैं। इसी पालकी से रिलेटेड वह मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि अमृतवाणी पुस्तक से ली गई है, जो आप देख सकते हैं। उसमें पेज नंबर 20 पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि मेरी सभी बातें उसी अमृतवाणी पुस्तक से ही ली गई हैं। तो मैं बता रहा था कि श्री गुरु रविदास जी नाम लेवा यूरोप निवासी संगत की ओर से 23 फरवरी 2008 ईस्वी को गुरु रविदास जी जन्म स्थान वाराणसी के लिए स्वर्ण पालकी भेंट की गई, जो 16 फरवरी को जलंधर से बनारस एक शोभा यात्रा के रूप में पहुंची। यही वो पालकी जो भी आप देख रहे थे, वही पालकी जो कि बनारस में 16 फरवरी 2008 को यहाँ पहुंचती है। इससे अलग हटके जाते हैं तो संत रामानंद जी का संकल्प था कि श्री गुरु रविदास जी जन्म स्थान मंदिर को अन्य धर्म स्थानों की तरह सोने से मढ़ाया जाए। संत निरंजन दास जी महाराज से आशीर्वाद लेकर सबसे पहले यूएसए की संगत की तरफ से दिए गए सहयोग से यह शुभ कार्य गुरु जी के आगमन पर्व के मौके पर 9 फरवरी 2009 को आरंभ किया गया। इसके उपरांत महाराज जी के 2009 के कनाडा और यूरोप की फेरी दौरान इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बेहद योगदान दिया गया। देश भर की संगतों में से भी इस कार्य के लिए बेहद उत्साह पाया गया। यह जो ऊपर स्वर्ण कलश देख रहे हैं, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। यह स्वर्ण कलश मंदिर पर बना हुआ है। यह संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पर बना हुआ है। जगत गुरु रविदास महाराज के 633वें आगमन पर्व पे, अर्थात उनकी जयंती पर 633वीं जयंती पर्व पे जन्म स्थान पर गुंबद स्वर्ण मढ़त किया गया और साथ ही रविदासिया धर्म का ऐलान संत समाज और लाखों की संख्या में संगत की हाजिरी में किया गया। तो इस प्रकार से रविदासिया धर्म की जो ऐलान किया गया वो संत समाज के द्वारा, वो 633वें आगमन पर्व पर जन्म स्थान वाराणसी में, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के जन्म स्थान वाराणसी में उस समय किया गया जब यहाँ का जो गुंबद है उसको स्वर्ण मढ़त किया गया। तो आपको अब नोट कर लेना है कि 633वें आगमन वर्ष पे ही रविदासिया धर्म का ऐलान संत समाज द्वारा होता है। जगत गुरु रविदास जी महाराज के 635वें जयंती एवं रविदासिया धर्म के तीसरे स्थापना दिवस पर, अब उसके 2 साल के बाद उसके तीसरे स्थापना दिवस पर संत निरंजन दास जी के द्वारा और संत समाज ने 2 आगे वाले गुंबद को भी शुभ उद्घाटन किया, अर्थात उन्हें भी स्वर्ण मढ़ित किया। जगत गुरु रविदास जी के 636वें जयंती पर्व और रविदासिया धर्म के चौथे स्थापना दिवस पर श्री 108 संत निरंजन दास जी और संत समाज ने स्वर्ण मंदिर गुंबदों का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है, वहाँ पे मुख्य गुंबद और उसके बाद जो सभी अन्य 4 गुंबद थे उनको सब स्वर्ण मंडित कर दिया गया, जिसमें 633वीं जो उनके आगमन पर्व है उसमें रविदासिया धर्म का ऐलान होता है। और इस प्रकार से आप यह जान गए होंगे कि रविदासिया धर्म का ऐलान कब हुआ। तो यह जो पूरी घटना है, इसका विवरण आपको मैं बता दूं। ये जो अमृतवाणी पुस्तक जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है और आपको दिखाई जाएगी आगे भी, उसको मैं आपको बता दूं कि इसी से ली गई है, जो पेज नंबर 20 पर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के दर्शन करके यहाँ पर आने वाले, जो जन्म जयंती पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है, वो काफ़ी कुछ यह कहता है
कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने जो लोगों को जो सरलता सिखाई है, जो प्रवृत्ति सिखाई है, जो उन्होंने अपने अनमोल वचन से लोगों को जीना सिखाया है, निश्चित रूप से यह समाज में काफ़ी उच्च वर्ग की तरफ बढ़ रहा है और यह समाज देश में या दुनिया को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जो अनमोल वचन है वो पूरी दुनिया में अब लोग उसका अनुसरण भी करते हैं। जैसे कि मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि उन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी इसका प्रयोग करता ही है और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस दुनिया का हर व्यक्ति रविदासिया धर्म का ही व्यक्ति हो जाता है। तो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के श्री चरणों में मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ और आप लोग से विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव रविदास, धन गुरुदेव रविदास।